सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है सनातन क्या है। कोई भी व्यक्ति सनातन को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। सनातन बहुत विशाल है। जिस प्रकार सनातन बहुत विशाल है, उसी प्रकार सनातन की परिभाषा भी बहुत विशाल है। लेकिन हमारे चैनल का नाम है सनातन और विज्ञान। हम उसी प्रकार से आपको बताएंगे कि सनातन और विज्ञान क्या है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है, सनातन का विज्ञान से क्या संबंध है। सनातन का अर्थ है जिसका ना कभी आदि है, जिसका ना कभी अंत है, अर्थात जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा, उसे सनातन कहा जाता है। सनातन सिर्फ और सिर्फ शिव के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। शिव ही सनातन है, शिव ही शाश्वत है। इसी प्रकार सनातन भी शाश्वत है। सनातन सत्य है। सत्य क्यों है? सनातन प्रारंभ से ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सनातन में जितनी भी चीजें हैं वो धीरे धीरे प्रयोगों के माध्यम से इस प्रकार से उनका अनुसरण किया गया कि जीवन को सुगम बनाया जाए। जिस प्रकार से सनातन में बहुत सारे कामों को करने के लिए मना किया जाता है, उसी प्रकार बहुत सारे कामों को करने के लिए अच्छा भी कहा जाता है। सनातन में विज्ञान का उपयोग किया गया है। पहले के ऋषि मुनि किसी भी विषय पर थे, उसके बाद उसे एक प्रकार से धर्म का नियम बना दिया जाता था, क्योंकि लोगों को गहराई से समझा पाना बहुत मुश्किल होता था। जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले लोग कच्चा खाते थे। जो भी अनाज होता था उसे भी कच्चा खाते थे, जो भी सब्जियां होती थी उन्हें भी कच्चा खाते थे। फिर इसे पकाने की विधि आई, तो ये विधि सनातन ने दी। जिस तरह से कहा जाता है कि सनातन का ना तो आदि है और ना ही अंत, तो ये सनातन संस्कृति इस तरह की है कि इसका आदि तो नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका अंत भी नहीं है, क्योंकि जब तक सृष्टि रहेगी पूजा करने के तरीके कितने भी आ जाएं, लेकिन मनुष्य पकाकर खाना नहीं छोड़ेगा। मनुष्य पकाकर ही खाता रहेगा। ये एक उदाहरण है कि सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बहुत कुछ है इस सनातन में जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। पहले के ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन सनातन में ही लगा देते थे। वो भी आज के वैज्ञानिकों की तरह ही थे। विज्ञान और सनातन, सनातन ही है जिसने विज्ञान को जन्म दिया। सनातन ही है जिसने ये बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सनातन ने किसी भी प्रकार से जीवन को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से आज के अन्य धर्म लेते हैं। ये जीवन पर प्रतिबंध लगाते हैं। सनातन किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता। सनातन मनुष्य को सिर्फ सलाह देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सनातन कभी भी इस तरह से नहीं कहता कि ये नहीं करना है, जैसा कि अन्य धर्मों में कहा जाता है। सनातन का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सनातन क्या है। वैज्ञानिक पद्धति को अपने जीवन में लागू करना ही सनातन है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब ये नहीं होता कि आज का विज्ञान। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है कि वो विज्ञान जो गूढ़ है, जो समझ नहीं आता लोगों को। जैसे सनातन ने लोगों को बताया कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तो सूर्योदय से पहले उठने का अर्थ ये होता है कि आप बिस्तर जब छोड़ देंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको सुबह की सूरज की धूप मिलेगी, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। क्योंकि सूरज की धूप की उपस्थिति में हमारी जो स्किन है
जिसे हम खाल भी कहते हैं, चमड़ी भी कहते हैं, ये विटामिन D3 का निर्माण करती है, जो कि हड्डियों को मजबूती देता है। इसी प्रकार से सनातन के जितने भी नियम हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। लोग सनातन को कई तरह से परिभाषित करते हैं। कोई कहता है कि सनातन ये है, कोई कहता है सनातन वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन विज्ञान है और आज के विज्ञान से बहुत आगे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।